देव इस घर का वारिस है। अगर ये कृष्ण बनेगा तो उसकी राधा तुम कभी नहीं बन सकती। ये मत समझना कि हम तुम्हें नौकरानी मानकर ये सब कह रहे हैं। तुम नौकरानी नहीं, इस परिवार का हिस्सा हो। मगर इस परिवार में तुम्हारी जगह देव के साथ कभी नहीं हो सकती। साहब प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं प्यार करता हूँ वसु से। आज उन्होंने खुद मुझसे कहा कि ये खास जिम्मेदारी वो तुझे दे रही है, क्योंकि तेरे बिना त्योहार पूरा नहीं होगा। चंद्रिका, वसु अभी राधा रानी के रूप में है। अगर वो रोएगी तो पाप हमें लगेगा। हरि को माफ कर दीजिए देवियों को। हरि को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि कपड़े आपने हमारे लिए भिजवाए। हुकुम, ये कपड़े छोटी भाभी ने दिए थे मुझे और वसु को देने के लिए कहा था। अच्छा, मैंने दिए थे। तो क्यों दिए थे यो भी तो पूछ लो। ए वसु, बता ना, यो कपड़े लेने के बाद सबसे पहले क्या किया था तूने? वो चोली का हुक टूटा हुआ था तो सबसे पहले मैंने वही टाका था। हाँ, सुना ना सब लोगों ने? सुना इसने क्या कहा? मैंने तो बस हुक टाकने के लिए कपड़े दिए थे, इसके लिए ना कि यो राधा रानी ही बन जावे। यो पाप इसी के मन में है अभी सब। तुम्हारी थी देवी हुकुम, हमारे ऐसी गलती कभी ना होगी। मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। चंदा, वसु से गलती हुई है, पर तुम भूल जाओ ना। याद सिर्फ इतना रखो कि कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व कितना अच्छे से मनाया गया, सबको कितना आनंद आया। आ गया मजा। यशोदा मैया ने अपने कान्हा के लिए इस राधा रानी को रिजेक्ट कर दिया। हे कान्हा जी, वसु के साथ ऐसा क्यों होता है? कितनी खुश थी वो कि उसकी जिंदगी की सबसे सुंदर जन्माष्टमी थी। सब बिगड़ कैसे गया? देव इस घर का वारिस है। अगर ये कृष्ण बनेगा तो उसकी राधा तुम कभी नहीं बन सकती। तुम नौकरानी नहीं, परिवार हो हमारा। मगर इस परिवार में तुम्हारी जगह देव के साथ कभी नहीं हो सकती। आज वसु के साथ अच्छा नहीं हुआ। सब तेरी वजह से। जब मासा ने तुझे कान्हा और दिव्या को राधा बनने के लिए कहा था तो तूने मुझे और वसु को वो कॉस्ट्यूम क्यों दी? प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मेरी बात सुनिए। वसु के पास राधा जी का कॉस्ट्यूम कैसे पहुंचा है मैं नहीं जानता दादा। मैं खुद वो कॉस्ट्यूम दिव्या जी के लिए लेने गया था दादा। वहां जाके देखा तो वसु वो कॉस्ट्यूम पहन के खड़ी थी।
और सच बताऊं ना तो साक्षात राधा जी का अवतार लग रही थी। मैंने समझ लिया कि ये कान्हा जी का इशारा है। वो चाहते हैं कि वसु राधा बने और आप उसके कान्हा। इसलिए मैंने आपको कान्हा जी का कॉस्ट्यूम दिया था। तूने सुना ना मासा ने क्या कहा? अभी मैं बस उससे प्यार करता हूं और अगर मासा ने ये प्यार नहीं स्वीकारा तो क्या होगा? आप जानते तो हो कि मासा आपके लिए कितनी प्रोटेक्टिव है। वो शायद ये नहीं चाहती कि आपका नाम किसी के साथ भी बेवजह जुड़े और तरह तरह की बातें बने, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। लेकिन अगर आप एक बारी अच्छे से बैठ के मासा को अपनी फीलिंग्स बताओगे ना तो वो वसु को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। श्योर? अरे 1000% दादा। लेकिन उससे पहले मुझे ये पता करना होगा कि वसु के मन में मेरे लिए क्या है। अरे तो शुभ काम में देरी कैसी दादा? वसु वापस आ चुकी है, कल से काम पे लग जाते हैं। हाँ राइट, लेकिन आज वसु के साथ सही नहीं हुआ। अभी मासा की नाराजगी ने उसे बहुत तकलीफ दी होगी। पता नहीं कैसा लग रहा होगा उसे। कभी चल के देख ले। हाँ चल। हाँ तूने हुकुम से कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों नहीं कहा कि तुझे राधा रानी बनने को मैंने कहा था? अगर तू कहती तो हुकुम मुझसे सवाल करती तो मैं सब सच सच बता देती कि छोटी भाभी ने कैसे हम सबको गुमराह किया है। इतना सब कह सुन के भी क्या होता बुआ? मैं देवी हुकुम के लिए देव सर की राधा तो फिर भी नहीं बन सकती थी। बड़ी होशियार है तू वसु। ले अपने आंसू पोंछ ले। वैसे कैसे लगी तुम दोनों को हमारी सारी का लीला? सुपर डुपर हिट थी ना? बेचारे वसु के तो आंसू ही निकल गए। इसका मतलब ये सब आपने किया सारिका मैडम? हाँ, और कौन करेगा? चली थी ना कृष्ण की राधा बनने, पर भाभी सा ने तो गोपी बनने की भी इजाजत ना दी। लेकिन क्योंकि आपने ऐसा? मारी मर्जी, मजा आ रहा था हमारे को। ये कपड़े ध्यान से अवि और दिव्या के रूम में रख देना। आज शाम की रासलीला में अवि और दिव्या राधा कृष्णा बनेंगे। यो पोशाक अपनी भतीजी ने दे दीजिए। भाभी सा ने कहा है कि उसे आज यो पहननी है।